दोस्तों, जिंदगी में कभी भी किसी को छोटा या फिर कमजोर समझकर उसका मजाक मत उड़ाइएगा। क्या पता आगे जाकर वही आपके बड़े काम आ सके। आज जो मैं आप लोगों को कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी सुनने के बाद आपको एहसास हो जाएगा कि हर किसी का एक अलग महत्व होता है। किसी को भी छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए। ये कहानी है जंगल में रहने वाले एक छोटे से चींटी की। चींटी दिखने में बहुत ज्यादा छोटा था, जिसके वजह से जंगल के सारे जानवर उसकी मजाक उड़ाया करते थे। वो चींटी चाहता था कि जंगल के सारे जानवरों के साथ दोस्ती बनाना, मगर चींटी का शरीर बहुत ज्यादा छोटा होने की वजह से जंगल के सारे जानवर उसका मजाक उड़ाकर चले जाते थे। कोई भी जानवर उसके साथ दोस्ती बनाना नहीं चाहते थे। एक दिन चींटी ने एक लोमड़ी को देखा। वो लोमड़ी के पास जाकर कहने लगा कि लोमड़ी बहन, क्या तुम मेरे साथ दोस्ती करोगे? चींटी को देखते ही लोमड़ी जोर जोर से हंसते हुए कहने लगेगी, तुम्हारे साथ दोस्ती? पहले खुद की साइज देखो और मेरे साइज देखो। मैं जंगल का सबसे तेज चालाक जानवर हूँ। तुम्हारे साथ दोस्ती करके मैं अपना नाम खराब नहीं करना चाहती हूँ। भाग जाओ यहाँ से और खुद के साइज के कोई कीड़े के साथ दोस्ती करो। लोमड़ी की बातें चींटी को बहुत ज्यादा बुरा लगा, मगर वो कर भी क्या सकता था। इसीलिए हताश चींटी जहाँ पहुंचा भालू के पास। भालू ने भी चींटी को वहां से भगा दिया, उसके साथ दोस्ती नहीं किया। चींटी जहाँ पहुंचा शेर के पास। शेर को देखते ही कहने लगा कि महाराज, इस जंगल का राजा है आप। मेरा एक समस्या है, इस जंगल में मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। क्या आप मेरे साथ दोस्ती करोगे? शेर चींटी के बातें सुनते ही जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा कि इस जंगल का राजा हूं मैं, और सबसे ज्यादा ताकतवर। तुम खुद को देखो, तुम एक मामूली सा चींटी हो और मुझसे कई गुना छोटा। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करूंगा? सच बात यह है कि तुम एक कमजोर और छोटा सा चींटी हो। जंगल के कोई भी जानवर तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं करने वाले हैं। भाग जाओ यहाँ से। ये कहकर शेर चींटी का अपमान करके वहां से उसे भगा देता है। मगर इस बार चींटी को बुरा नहीं लगा, क्योंकि उसे अपने बारे में पता चल गया था। कोई भी जानवर उसके साथ दोस्ती इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि उसका शरीर बहुत ज्यादा छोटा है और वो दूसरे जानवरों से बहुत ज्यादा कमजोर है। मगर उस चींटी का आत्मविश्वास और उसका इरादा कमजोर नहीं था। एक दिन जंगल में कुछ शिकारी आए थे। वो शेर का शिकार करना चाहते थे और ढूंढते ढूंढते जा पहुंचे शेर के पास। शेर एक पत्थर के ऊपर बैठा हुआ था। उस तरफ दूसरी तरफ शेर का ध्यान था। शिकारी जैसे ही बंदूक को उठाया शेर का शिकार करने के लिए, पास वाले पेड़ के ऊपर बैठकर वो नन्हा सा चींटी ये सब देख रहा था। अपने महाराज की जान खतरे में पाकर उस चींटी ने छलांग लगाया उस शिकारी के ऊपर और शिकारी के गर्दन पर जोर से काट लिया। चींटी काटने के वजह से शिकारी का निशाना चूक गया, जिसके वजह से बंदूक की गोली शेर को लगने के बजाय शेर के पास एक चट्टान पर लगा। शेर को पता चल गया था कि कोई शिकारी उसका शिकार करना चाहता है, इसलिए शेर दहाड़ता हुआ उस शिकारी के ऊपर कूद पड़ा। शिकारी शेर को सामने आता हुआ देखकर डर के मारे जंगल छोड़कर भाग गया। शेर ने देखा कि उस जगह पर चींटी जख्मी हालत पर पड़ा था। शेर को समझ में आ गया था कि आज चींटी की वजह से ही उसका जान बचा है। शेर ने कहा, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तो तुम्हें एक कमजोर और छोटा समझकर तुम्हारे साथ दोस्ती भी नहीं किया था, मगर तुम मेरे लिए अपनी जान क्यों खतरे में डाले? तभी चींटी ने मुस्कुराते हुए कहा कि महाराज, भले ही मैं आपसे कई गुना छोटा और कमजोर हूँ, मगर मेरा इरादा कमजोर नहीं था। मेरे आंखों के सामने कोई मेरे महाराज को गोली मारे, ये चुपके से मैं कैसे देख सकता था? इसलिए बिना सोचे समझे अपनी जान की परवाह किए बगैर उस वक्त मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। चींटी की बातें सुनने के बाद शेर की आंखों में आंसू आ गया। शेर ने चींटी के सामने सर झुकाते हुए कहने लगा कि मैं कितने घमंडी और अपने ताकत पर कितना अहंकार करता था, मगर आज तुमने मेरे सारे घमंड अहंकार चूर चूर कर दिया। मुझे मेरा गलती समझ में आ गया है। किसी को भी छोटा या फिर कमजोर नहीं समझना चाहिए। दोस्तों, हमारी इस छोटी सी कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिला, मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आप लोगों को हमारा ये कहानी पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक और हो सके तो चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।